वज़ीर-ए-आज़म एक बार फिर सिफारती महाज संभालने को तैयार। शहबाज शरीफ अहम दौरे पर कल सऊदी अरब जाएंगे। ईद भी सऊदी अरब में मनाएंगे। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा जाएंगे। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ इसहाक डार अता तारड़ भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया भी अदा करेंगे। हमारी किनेटिक एक्शंस की तारीफ हो रही है और इंडिया का जो न्यू नॉर्मल है वो दफन हो गया। इंडिया की हेजमनी दुनिया देख ली कि हवा में उड़ गई और इंडिया में काफ़ी आपने देखा कि उसका मातम हो रहा है और एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान की आउटरीच बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब निकली। कुछ ममालिक हैं जिनकी अवाम ने इतना ज़्यादा खुशियाँ मनाई हैं, वैसे तो पूरे मुस्लिम उम्मा में मनाई गई हैं, लेकिन टर्की और अज़रबैजान में तो लोग सड़कों में निकल आए। भारत का न्यू नॉर्मल दफन, खित्ते में भारतीय तसल्लुत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं भारत का खित्ते में बालादस्ती का दावा हवा में उड़ गया। मोदी ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोला। पूरी दुनिया पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर रही है। दोस्त ममालिक ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश को सराहा। भारत में मातम जारी, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। बिलावल भुट्टो ने सिफारतकारी के मैदान में भारतीय बयानिया उड़ाकर रख दिया। दुनिया के सामने दहशतगर्द और इंतहापसंद भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। मोदी पर कड़ी तनकीद, नेतन्याहू की सस्ती कॉपी और टेमो वर्जन करार दे दिया। कहा गुजरात और कश्मीर का कसाई अब इंडस वैली का कसाई बन गया। दरियाओं का पानी रोकना दुश्मनी नहीं खुली जंग है। मुज़ाकरात से हम नहीं तुम भाग रहे हो। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। अभी भी हमले का शौक है तो पूरा कर लो, हम भी तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और जनरल असम्बली के सदर फिलेमोन यांग से भी मुलाकात। पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने पर भी जोर। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द वाशिंगटन पहुँच गया। अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। पाकिस्तान ने रूस को भी मोदी की कारस्तानियों से आगाह कर दिया। तारिक फातिमी की रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के नताइज से आगाह किया। जनूबी एशिया की हालिया सूरत हाल पर सरगई लारूफ को बताया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रूसी सदर पुतिन के नाम खत हवाले किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का पाक भारत ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मनासिक हज का आगाज। लाखों आज़मीन हज दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती मिना पहुंच गए। आज़मीन हज आज मिना में ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज अदा करेंगे। हज कारकुन आज़म वकूफ़ अरफ़ात कल होगा। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के तकर्रुर के लिए मुशावरत का आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को ख़त लिखकर मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी। आर्टिकल 215 के तहत काम जारी रखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को इरसाल होनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के तकर्रुर के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ। तरक्याती मंसूबों की मंजूरी के लिए कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। विफाक के साथ साथ सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दिए जाने का इम्कान। IMF से कामयाब बजट मुज़ाकरात पर सरमायाकारों का मुस्बत रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। इंडेक्स ने 1,21,000 की हद अबूर कर ली। कारोबार के आगाज़ में 100 इंडेक्स में 818 पॉइंट्स का इजाफा। 1,21,639 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता 282 रुपए का हो गया। बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी फराहम नहीं होगी। नई मुलाजमतों पर भी पाबंदी आयद करना होगी। IMF का वफाकी और सूबाई बजट में तमाम तयशुदा शराइत पर अमल दरामद का मुतालबा।
कहा सूबाई हुकूमतों को अकाउंट्स को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करना होगा। सूबे प्रोग्राम के तहत तयशुदा वफाकी हुकूमत के मुआशी अहदाफ की मुखालिफत नहीं करेंगे। तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों को एतमाद में लेकर बजट सूबाई असम्बली से मंजूर करवाना होगा। मौवने खसूसी बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकब की अमरीकी सदर के डिजिटल असासों के मुशीर बुहाइन से मुलाकात। डिजिटल असासों बिटकॉइन इंटीग्रेशन पर तबादले ख्याल। डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताउन पर बातचीत। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान क्रिप्टो माइनिंग और AI डाटा जोन्स के लिए कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर खोल रहा है। पाकिस्तान ग्लोबल साउथ में डिजिटल असासों का एक अहम मरकज़ बनेगा। अमेरिका और पाकिस्तान डिजिटल असासों के शोबे में नई टेक्नोलॉजीज़ को फ़रोग़ देंगे। पाकिस्तान से तारीखी शिकस्त पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अवाम को क्रिकेट की मिसालों से तसल्लियां देने लगे। जनरल अनिल चौहान कहते हैं, टीम जीत जाती है तो विकेटें गिरने का सवाल नहीं उठता। पेशावर फौजियों पर नुकसानात का असर नहीं होता। जनरल अनिल चौहान का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मीडिया की जानिब से झूठी खबरों का भी एतराफ। बोले, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 15% वक्त जाली खबरों से लड़ने में जाया हुआ। भारतीय ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कह दिया। बोले, बीजेपी और RSS को अच्छी तरह जानता हूं कि हल्का सा दबाव भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ट्रंप की एक कॉल पर मोदी ने सरेंडर कर दिया। जैसे नेतन्याहू वैसे ही मोदी, दोनों मुसलमानों के कातिल हैं। न्यूयॉर्क के सोशलिस्ट बेवेल उम्मीदवार ज़ोहरान मामदानी का तहलका खेज बयान। कहा, गुजरात में इस कदर कत्लेआम हुआ कि लोग अब ये भी नहीं मानते कि वहाँ मुसलमान रहते थे। ज़ोहरान मामदानी भारतीय नजाद अमरीकी मुसलमान हैं। वालिद का ताल्लुक भी गुजरात भारत से है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुल्क की सूरत हाल पर बातचीत। पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। अठारह साल से कम उम्र लड़की की शादी से मुताल्लिक कानून फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में कहा गया, शादी से मुताल्लिक कानून कुरान और हदीस के खिलाफ कैद बामुशक्कत सजा भी खिलाफ आइन है। रियासत को इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने से रोका जाए। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी, मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। व्यापारियों के मुंह मांगे दाम, खरीदार परेशान। मुजफ्फरगढ़ में बबलू, बादल और शेरों की धूम। लाहौर, पेशावर और कराची की मवेशी मंडी में भी गहमा गहमी। पाकिस्तान रेलवेज का बड़ी ईद पर मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ। ईद उल अजहा के पहले, दूसरे और तीसरे रोज किरायों में 20% रायत का ऐलान। रायत सिर्फ करंट बुकिंग पर दस्तयाब होगी। सहूलत का इत्तलाक ईद की स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी। हुकूमत का मुसाफिर बसों के किराए में इजाफा वापस लेने का फैसला। CDA ने अर्बन ट्रांसपोर्ट के बढ़ाए गए किराए मनसूख कर दिए। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की मुलाकात में बढ़ाए गए किराया वापस लेने का फैसला हुआ। CDA के मुताबिक मुसाफिर आज से पुराने किराएनामे के मुताबिक सफ़र कर पाएंगे। ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन और इलेक्ट्रिक बसों पर स्टॉप टू स्टॉप किराया 50 रुपये होगा। कराची में एक बार फिर ज़मीन लरज़ उठी। मलीर, कायदाबाद, लांढी में ज़लज़ले के झटके। शाह लतीफ़ और भैंस कॉलोनी में भी ज़लज़ला। ज़लज़ले की शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड। लोग कलमा तय्यबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। मलीर जेल में नाकिस सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालात उठ गए। जेल के अंदरूनी हिस्सों में CCTV का निज़ाम भी खराब।
कई अहलकार ड्यूटी पर नहीं थे। दूसरी जानिब मलीर जेल से फरार बाकी 111 कैदी ताहाल पकड़े न जा सके। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। 105 कैदी वापस आ चुके। मलीर जेल वाक़े के बाद सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम। जेलों में महकमा जेल के अफसरान का इलाका कैडर अफसरान का भी तकर्रुर हो सकेगा। कायम मकाम गवर्नर उवैस कादिर शाह ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। IG और DIG की असामियों पर दीगर कैडर के अफसरान को तैनात किया जा सकेगा। पंजाब हुकूमत DCs को हासिल करदा इख्तियारात में कमी पर आमादा। यूनियन काउंसिल से लेकर तहसील काउंसिल तक बल्दियाती नुमाइंदे बाइख्तियार हों। पंजाब हुकूमत का बजट के बाद नए बल्दियाती एक्ट 2025 को असम्बली से मंजूर कराने का फैसला। मुजवजा लोकल गवर्नमेंट एक्ट में ज़रूरी तरमीम पर भी इत्तफाक। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मुल्जिम उमर हयात ने टिकटॉकर को कत्ल करने की वजह बता दी। कहा सना की सालगिरह पर केक और तोहफे लेकर पहुंचा, मिलने से इनकार कर दिया। 2 जून को दोबारा गया तो कई घंटे इंतजार के बाद सना ने मिलने से इनकार किया। इसी बात का रंज था जिस पर कत्ल किया। कत्ल के बाद घर से निकला, पहले बाइक राइड बुक की, बाइक से उतरकर टैक्सी पर लारी अड्डे पहुंचा, वहां से फैसलाबाद पहुंचा। ज़राए के मुताबिक उमर हयात की शनाख्त परेड की दरख्वास्त भी मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 14 रोज़ जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। पंजाब के बेशतर शहरों में आज आंधी और बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, मरी और गलियात में बादल बरसेंगे। मलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और याला बारी मुतवक्के। सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और शदीद गर्म रहने का इम्कान। ईरान मुआहिदा करे या नताइज के लिए तैयार रहे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट की धमकी। कहा ईरान के साथ मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं कर रहे, तफसीली मुआहिदा पेश कर चुके हैं। सदर ट्रंप रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से पुरुमीद हैं। ट्रंप और चीनी सदर के दरमियान अच्छा ताल्लुक है, जल्द बातचीत होने जा रही है। ट्रंप के कटौती और अखराजात बिल को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। इलोन मस्क भी अमरीकी सदर पर बरस पड़े। एक्स पर लिखा, कटौती और अखराजात का बिल अमरीकी सदर का घिनौना और मकरूह फेल है। जिन्होंने इस बिल के हक में वोट दिया उन्हें शर्म आनी चाहिए।